और आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। वह जन जिसे राम नाम धन हो, जिसको परमात्मा का धन प्राप्त हो गया, जिसको राम नाम का धन प्राप्ति हो गया, वह जीव सुखी हैं। क्योंकि संसार में कोई सुखी नहीं है, जितने भी जीव हैं सब दुखी हैं। सदगुरु कबीर साहब का पंक्ति है, राजा दुख प्रजा दुख जोगी दुख दुना कहे कबीर सुनो भाई साधु एको घर न सुना। जिस घर में मृत्यु नहीं हुआ है, जिस घर में दुख नहीं है, जिस घर में सुख नहीं है, हर घर में दुख है, हर घर में सुख है। क्योंकि एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से, बुद्ध भगवान से पूछा कि गुरुदेव मुझे यह बतलाइए, सुखी कौन है? बोले सुखी वही जीव हैं जिसके हृदय में परमात्मा का भक्ति है। महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे और अपने शिष्य को प्रवचन सुना रहे थे कि उसी समय एक झोपड़ी में रहने वाली मां, जिसको पति मर गया, एक ही बेटा था, वो बेटा भी मर गया। मां ने उस बच्चे को गोद में लेकर के वो पागली की तरह रोते रोते सोचने लगी कि मेरा बेटा सोया है, कोई जगा देंगे, कोई मेरा बेटा को जगा देंगे। वो गोद में लेकर के साधु महात्मा के पास जाती थी और बोलती थी कि बाबा मेरा बेटा सोया है, मेरा बेटा को जगा दीजिए, मेरा बेटा को जगा दीजिए, मुझसे नहीं जगता है बेटा, मेरा सोया है। बाबा देखे बोले पगली कहीं का, ये तुम्हारा बेटा मर गया है, ये अब कभी नहीं जगेगा। बोले नहीं नहीं बाबा, ये मेरा बेटा सोया है, ये मेरा बेटा मरा नहीं है। तो बोले तुम जाओ भगवान बुद्ध के पास लेकर के जाओ। मां ने उस बच्चा को रोती हुई गोद में लेकर के व्याकुल होती हुई चली गई। भगवान बुद्ध बैठा हुआ था, अपने शिष्य को ज्ञान का चर्चा सुना रहे थे, ज्ञान की बातें सुना रहे थे। भगवान बुद्ध के पास जाकर के मां ने अपने बच्चे को रख दिया भगवान बुद्ध के आगे। बोले बाबा मेरा बच्चा को सोया है, मेरा बच्चा को जगा दीजिए, बाबा मेरा बच्चा को जगा दीजिए। भगवान बुद्ध ने देखा, बोले ये तो मर गया है, शरीर को छोड़ चुका है, ये तो अब जिंदा होगा नहीं। बोले ये तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं जगेगा। बोले क्यों बाबा, क्यों नहीं जगेगा? बोले इसलिए तुम्हारा बेटा कभी नहीं जगेगा, ये मर गया है। बोले नहीं बाबा नहीं मरा है, मेरा बेटा सोया है। तो बोले एक काम करो, तुम्हारा बेटा जग जाएगा, तुम गांव चले जाओ और जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुआ है ना, उस घर से एक मुट्ठी तोरी ले आ। मां ने बच्चा को वहीं छोड़ दिया भगवान बुद्ध के पास, और मां ने वहां से गांव चली आई और घर में जाकर के घर में जाकर के कहती थी, बहन जी हमको एक मुट्ठी तोरी दे दीजिए, तोड़ी दे दीजिए। ए बाबू मां मुझे एक मुट्ठी तोड़ी दे दीजिए। जो ही बोले कि एक मुट्ठी तोड़ी दे दीजिए, तोड़ी देती है। बोले मां आपके घर में कभी मृत्यु भी हुआ? बोले क्यों नहीं, मेरे घर में मेरा दादी जी मर गई है। बोले बस आपके घर से तोड़ी नहीं चाहिए। दूसरे घर जाती है, बोले हमारे घर में पिताजी मर गया। इसी तरह से पूरे गांव एक एक घर में पता लगा लिया, हर घर में मृत्यु ही मृत्यु बताया। तब उस मां को ज्ञान हो गया कि मैं अपने बेटा के लिए रो रहा हूं, ये तो संसार का रीत है, जन्म और मृत्यु। मां ने भगवान बुद्ध के चरणों में आकर के गिर गया, बाबा
मुझे ज्ञान हो गया। बोले मैं तो ज्ञान बताया नहीं और तुम्हें ज्ञान हो गया। बोले हाँ बाबा, आपने ज्ञान नहीं बताया लेकिन मुझे ज्ञान हो गया बाबा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। यहाँ तो जो भी शरीर लेकर के आए हैं शरीर छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। माने मां को ज्ञान हो गया, भजन का चर्चा है। भंवरवा अके तो हरा संग जाई, भंवरवा के तो हरा संग जाई, के तो हरा संग जाई, भंवरवा के तो हरा संग जाई, भंवरवा के तो हरा संग जाई। जान ली दुआरे पे बाजते बधाई, बधाई दुआरे पे बाजते बधाई। जाई के पेरिया केहू न जाने, हंसी अकेला चली जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, संग जाई। हरी पकड़ के मेहरी रोवे, पाँव पकड़ के भाई हो भाई, पकड़ी के भाई। अग्नि के बीच में माता जी रोवे, बबुआ के हो गेले पिताई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु चरण में जाई, वो जाई सतगुरु चरण में जाई। यही बात के अर्थ लगा भी है, जन्म सुफली हो जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। ये जीव के संग कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जीव अकेला आए हैं माँ के गर्भ से, फिर ये इस जीव को, ये शरीर को छोड़ करके अकेला जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। विद्वानों ने लिखे हैं, धन दौलत से एक दिन, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ,
अब प्रभु के भजन ही बंदे चलेगा तेरे साथ। भगवान का भजन ही साथ जाने वाला वस्तु है, क्योंकि 20 विजेता सिकंदर का इतिहास आप लोग पढ़े होंगे। 20 विजेता सिकंदर पूरे देश को जीत लिया था, अंतिम भारत पर चढ़ाई किया, अपने दल फौज लेकर के 20 विजेता सिकंदर बीच में बैठा हुआ था, चारों तरफ से उनका सेना तैनात था। और उसी के बगल होकर के एक साधु बाबा जा रहे थे। देखा कि 20 विजेता सिकंदर हैं। एक आदमी रोका कि बाबा उधर से मत जाइए, उस रास्ता होकर के। बोले क्यों जी, क्यों नहीं जाऊं? बोले कि बाबा उधर 20 विजेता सिकंदर हैं। उनके डर से पूरे देश डरता है और आप उस होकर के जा रहे हैं। साधु बाबा बोले कि मैं संत हूं, संत को किस चीज का डर है? हम निर्दोष हैं। संत संसार का हित के लिए जन्म लेता है, साधु संसार का हित के लिए जन्म लेता है। साधु से कभी अनहित नहीं होता है, क्योंकि साधु ज्ञान की चर्चा सुनाते हैं, साधु ज्ञान की बात सुनाते हैं, मानव को जीवन को परमात्मा की ओर लगाते हैं कि भगवान का भक्ति करो, परमात्मा का सुमरन करो, सत्य मार्ग के ओर संत बताते हैं। और तुम कहते उस ओर से मत जाओ, हम साधु हैं, हम सत्य कर्म पर हैं, हमको 20 विजेता सिकंदर का क्या डर है? डर तो उनको है जो दोषी हैं। हम तो दोषी हैं नहीं, हम तो साधु हैं, हम भगवान का भक्त हैं। ये बाबू साधु बाबा चल दिए, माना करते रहे कि उस होकर के मत जाइए, उधर 20 विजेता सिकंदर सेना लेकर के तैनात हैं, बाबा अब उधर से मत जाइए। साधु बाबा बोले कि मैं साधु हूं, मैं साधु हूं, भगवान का भक्त हूं। चल दिए। 20 विजेता सिकंदर बैठा हुआ था। साधु बाबा अपने बेग को झाड़ा, झोला में से बेग में से 1 रुपया निकला। साधु बाबा सोचने लगा कि दान किसो करूं, ये 20 विजेता सिकंदर को 1 रुपया दान कर देता हूं, क्योंकि ये संपत्ति का भूखा है, दौलत के लालच के लिए ये पूरे देश को जीत करके ये अंतिम भारत पर चढ़ाई किया है। इनका मतलब है ये संपत्ति के लालच में, दौलत के लालच में। साधु बाबा ने 1 रुपया निकाला बेग से, 20 विजेता सिकंदर के आगे में दूर से ही आगे में फेंक दिया और चल दिए। 20 विजेता सिकंदर उस रुपया को हाथ में ले लिया और अपने सिपाही से बोले कि सिपाही वो साधु बाबा को ले आओ मेरे पास। सिपाही दौड़ करके गया, बाबा बाबा बाबा, बोले बाबा, बोले हाँ क्या बात है? बोले महाराज 20 विजेता सिकंदर बुला रहे हैं आपको। साधु बाबा को लेकर के चले गए 20 विजेता सिकंदर के पास। साधु बाबा को थोड़ा सा भी भय नहीं हुआ। बोले बाबा आप मेरे पास जो 1 रुपया मेरे आगे में फेंक करके चला गया, इनका क्या कारण है? बोले 20 विजेता सिकंदर है ना, आप ही है ना? बोले हाँ मेरा नाम 20 विजेता सिकंदर है। बोले हमारे पास अगर ज्यादा पैसा होता ना तो तुमको हम ज्यादा दे देता, लेकिन हमारे बेग में 1 रुपया था, जितना पैसा था उतना हम दे दिए, अगर ज्यादा रहता तो हम तुमको ज्यादा दे देते। बोले क्यों? बोले तुम धन का भूखा हो, संपत्ति का लालच के लिए तुम पूरे देश को जीत करके भारत पर चढ़ाई किए हो। संपत्ति के लालच में, राज के लालच में
अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं तुम्हें ज्यादा दे देता, लेकिन मेरे पास 1 ही रुपया है, इसलिए हम तुमको दे दिए। रख लो पैसा, क्योंकि संपत्ति का भूखा है तू। विष विजेता सिकंदर को ज्ञान हो गया। साधु बाबा बोले कि मैं तुम्हें एक भजन सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि संत के पास कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, संत से ज्ञान की प्राप्ति होती है। रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठी सपना है, ये तो सब झूठी सपना है, कुछ तेरा ना मेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। जग में तेरा कितने ही तो माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, कितने ही तो माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। तेरे मरने के बाद में तेरे ही घर वाले 2 गज कफन उठा के तुझको, 2 गज कफन उठा के तुझको छीन लेगा ये टेढ़ा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कोठी बंगला कार देखी तू क्यों इतना ही तेरा है। ओ कोठी बंगला कार देखी तू क्यों इतना ही तेरा है। पत्नी और बच्चे के बीच तू फूले नहीं समाए। 2 दिन का ये चमक चांदनी, 2 दिन का ये चमक चांदनी, फिर आएगा अंधेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा।
पाप कमाया तूने बहुत ही, अब थोड़ा धर्म कमा ले। ओ पाप कमाया तूने बहुत ही, अब थोड़ा धर्म कमा ले। राम नाम से मिट जाएगा, ओ राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ए बाबू, मैं सुना रही थी कथा, प्रसंग सुना रहे थे। आहा, इसलिए 20 विजेता सिकंदर को ज्ञान हो गया कि बाबा ने ठीक उपदेश दिया कि संसार में ये सारा संपत्ति के लिए जो हम पूरे विश्व को जीत लिए, पूरे देश को जीत करके हम 20 विजेता सिकंदर बन गए, हमारे पास पूरे देश का राज हमारे अधीन हो गया, संपत्ति अधीन हो गया। मरने के बाद तो ये हमारे साथ नहीं जाएगा। 20 विजेता सिकंदर को जब मृत्यु का समय निकट हो गया तो 20 विजेता सिकंदर ने अपने मंत्री जितने भी उनके सदस्य थे सबको कह दिया कि जब मैं मर जाऊंगा मेरा आरती सजाना तो दोनों हाथ डोली से बाहर कर देना, हीरा मोती लाल जवाहर से डोली को सजा देना, ताकि संसार का लोग इस डोली को देखेंगे तो उनको ज्ञान होगा कि 20 विजेता सिकंदर पूरे देश को जीत लिया, लेकिन जब मर गया तो उनके साथ कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहा है। ज्ञान हो जाएगा, पूरे विश्व को ज्ञान हो जाएगा। जब 20 विजेता सिकंदर मर गया, उनका आरती को जब सजाया गया तो हीरा मोती लाल जवाहर से आरती को सजा दिया, लेकिन हाथ दोनों डोली से बाहर कर दिया। संत महात्मा बोले कि देखो ये 20 विजेता सिकंदर है, लेकिन इनके साथ कुछ संपत्ति जा रहा है श्मशान, कुछ नहीं जाएगा साथ। राम भजन गाले तेरा साथ जाएगा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएगा। राम भजन गाले तेरा साथ जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। संसार की दौलत यही छूट जाएगा, खाली हाथ आए हो बाबू खाली हाथ जाएगा। निकी तेरे साथ सौगात जाएगा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएगा। राम भजन तू गाले तेरा साथ जाएगा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएगा। करोगे भलाई बाबू भलाई मिलेगा, करोगे बुराई पगले बुराई मिलेगा। करोगे भलाई बाबू भलाई मिलेगा, करोगे बुराई पगले बुराई मिलेगा। निकी तेरे
साथ सौगात जाएगा। खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएगा। राम भजन तो गाले तेरा साथ जाएगा। खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाएगा। साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा का सुमरन करना चाहिए।